राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ महाशिवरात्रि की व्रत कथा। आगे सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है महाशिवरात्रि की क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की पौराणिक घटना क्या है? आइए जान लेते हैं। महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि कौन सा व्रत उन्हें सर्वोत्तम भक्ति और पुण्य प्रदान कर सकता है। तब भोले शंकर ने स्वयं इस पवित्र महाशिवरात्रि के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात मुझे प्रसन्न करती है। इसलिए कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। महाशिवरात्रि की एक और पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के द्वारा अमृत और विष दोनों का कलश निकला था। विष का पात्र देखकर देवताएं और राक्षस दोनों डर गए, क्योंकि यह विष पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। दुनिया को बचाने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी और शिव जी ने सृष्टि को बचाने के लिए पूरा विष स्वयं पी लिया। लेकिन उन्होंने विष को निगला नहीं, विष को गले में ही रोक लिया, जिससे उन्होंने गले का रंग नीला हो गया और शिव जी नीलकंठ कहलाएंगे। ऐसा माना जाता है कि क्योंकि भगवान शिव ने दुनिया की रक्षा की थी, इसलिए आज भी धरतीवासी महाशिवरात्रि का पर्व मनाकर शिव जी के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। भगवान शिव को महाशिवरात्रि अति प्रिय है और शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन पूरी रात जागने से भाग्य भी जागता है और हमेशा उन्नति की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव मनुष्य के सभी कष्टों और पापों का नाश करने वाले हैं। भगवान शिव ही संसारी कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं और इसी कारण महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से जाने अनजाने में की गई पापों की क्षमा और आने वाले महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, वो व्रत और पूजा क्यों है जिससे मृत लोक के प्राणियों को आपकी कृपा आसानी से मिल सकती है? तब महादेव ने स्वयं महाशिवरात्रि व्रत की कथा माता पार्वती को सुनाई। कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी गांव में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वो बेहद ही क्रूर स्वभाव का था और कुपूर्वपूर्ण कर्म भी किया करता था। वो रोज वन में जाकर हिरन, खरगोश और अन्य मासूम जानवरों को मारकर खाता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया था और इसी प्रकार उसका जीवन यापन हो रहा था। एक बार की बात है, महाशिवरात्रि की शुभ बेला आई, लेकिन उस चुराचारी शिकार को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। वो तो बस एक ही काम जानता था, जानवरों की हत्या करना। उसी दिन शिकारी के परिवार वाले भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। ऐसा करने पर शिकारी तुरंत अपना धनुष बाण लेकर वन की ओर निकल पड़ा और जानवरों के शिकार के लिए वन में घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला और घूमते घूमते सूर्यास्त भी हो गया। ये देखकर शिकारी को बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कोई शिकार नहीं मिला, अब घर कैसे जाऊं? घर में परिवार वाले भूखे हैं, ऐसे में मुझे कुछ ना कुछ घर लेके जाना ही होगा। ऐसा सोचकर शिकारी एक जलस के पास पहुंचा और घाट पर खड़े होकर सोचने लगा कि यह कोई ना कोई जानवर पानी की तलाश में जरूर आएगा। ऐसा सोचकर वो पास में मौजूद बेल के पेड़ में अपने साथ
थोड़ा पानी लेकर बैठ गया। इसके मन में तो बस यही ख्याल था कि अब कोई जानवर पानी पीने आएगा और वो उसको शिकार कर पाएगा। इसी प्रतीक्षा में भूखा प्यासा वो शिकारी बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पर शुरू हुआ तो तब उस समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी आई। चित्रभानु ने उस गर्भवती हिरनी को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के थके से पानी और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग मौजूद था जिसके बारे में वो शिकारी नहीं जानता था और इस तरह से अनजाने में उसके हाथ से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र गिरने से शिव जी की पहले पहाड़ की पूजा संपन्न हुई। उधर वह कड़कड़ाहट की आवाज से हिरनी घबरा गई और ऊपर की तरह शिकारी को देखकर वो भय से शिकारी से बोली, हे शिकारी, मैं जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आपके पास वापस आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजिए। गर्भवती हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया और इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम पहाड़ भी बीत गया। तब वह एक दूसरी हिरनी आई। हिरनी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया और पहले की भांति ही उसके हाथ में थके के बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़े और इस तरह दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी उस हिरणी ने भयभीत होकर शिकारी से कहा कि हे शिकारी, मैं अपने पति की खोज कर रही हूँ, मुझ पर कृपा करो और मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगी। यह सुनकर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। कुछ समय बाद जब रात का तीसरा पहर शुरू हुआ तो वह तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु पर फिर से हिरनी के शिकार के लिए तैयार हो गया और पहले की भांति ही उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़ा। जब उस हिरनी ने शिकारी को देखा तो वो उससे बोली, शिकारी, मैं अपने इन बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर वापस तुम्हारे पास आऊंगी, कृपा मुझे पर दया करो। हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया और इस तरह चित्रभानु ने भूखे प्यासे रात्रि के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। चित्रभानु ने अपने परिवार की चिंता में डूबा हुआ था कि वहाँ एक हिरण आया। चित्रभानु बड़ा खुश हुआ और तीसरा साधने के लिए अपना धनुष उठाया और ऐसा करते हुए पहले की भांति उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर जा पड़ा और उसके द्वारा भगवान शिव की चौथे पहर की पूजा की भी संपन्न हो गई। उधर उस हिरण ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुमने 3 हिरण और उसके बच्चे को मार दिया है तभी तुम मुझे मार सकते हो, और अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस आ जाऊंगा। चित्रभानु ने हिरण को घटित घटना बताई। तब हिरण ने जवाब दिया कि वह 3 हिरणियाँ उसकी पति थी। अगर तुमने मुझे दिया तो वह 3 हिरणियाँ अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जल्द वापस आऊँगा। हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने अनजाने में ही सही भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके वजह से भगवान शिव उसे प्रसन्न हो गए थे। वही कुछ देर बाद हिरण अपने पूरे
परिवार के साथ वापस वहां चित्रभानु के पास पहुंच गया। हिरण और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसने हिरण के पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन ले लिया। यह देखकर भगवान शिव अपने प्रसन्न होकर शिकारी को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और मरने के बाद उसे शिवलोक में जगह मिल गई थी।